गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अंजलि। आज हम पढ़ेंगे लेसन लेवल 2 का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स और हम सेशन ले रहे हैं। उसका फर्स्ट सेशन है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है? जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है कम्युनियर। कम्युनियर मीन्स हिंदी में इसका मतलब है साझा करना, अपने विचारों को साझा करना एक दूसरे से। ठीक है, कम्युनिकेशन किसी दो पर्सन्स के बीच में भी हो सकती है, दो बिजनेसमैन के बीच में भी हो सकती है, दो कलीग्स के बीच में भी हो सकती है। उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने काम को, अपनी कारोबार को बढ़ाने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपका जो चैप्टर जो है ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इसीलिए आपके नए सिलेबस में इस चैप्टर को लिया गया है कि अगर आप आगे पढ़कर +2 में जब जाते हैं तो अब आपको जब जॉब करनी है तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, कैसे इम्प्रूव करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। पार्ट्स क्या है कम्युनिकेशन के? ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक। ट्रांसमिटिंग में क्या होता है? आप मैसेज को भेजते हैं, दैट मीन्स सेंड दी मैसेज। लिसनिंग में क्या होता है? रिसीवर लिसन दी मैसेज, रिसीवर आपके मैसेज को सुनता है। फीडबैक उस मैसेज की साइकिल को पूरा करता है, मतलब उस मैसेज को सुनकर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाया गया है। दिस इज सेंडर, दिस इज रिसीवर। सेंडर ने जो मैसेज भेजा उसे मैंने कहा ट्रांसमिटिंग, रिसीवर ने उस मैसेज को सुना, दैट इज लिसनिंग, और रिसीवर ने फिर उसका जो रिप्लाई किया वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, अब आप भी जैसे घर में बात करते हैं एक दूसरे से, आपने अपने मदर से कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है? ट्रांसमिटिंग। उन्होंने उसे सुना, वो है लिसनिंग, और उसके हिसाब से आपको जो जवाब दिया वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। ठीक है, इसे कहेंगे हम कम्युनिकेशन साइकिल। फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स 5 हैं। कौन कौन से? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है, सेंडर, सेंडर में क्या होगा? मैसेज भेजा जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, मैसेज भेजा जाएगा। मैसेज जिसके थ्रू भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? चैनल। ठीक है, सेंडर, फिर मैसेज, जो मैसेज हम भेज रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है। चैनल, जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है वो क्या कहलाता है? चैनल। फिर आता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक में क्या आएगा? रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया और उसके हिसाब से रिप्लाई किया, किसको? सेंडर को, वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। समझ में आ गया? ठीक है, सेंडर ने क्या किया? मैसेज को भेजा। किसको भेजा? मैसेज को। किसके थ्रू भेजा? चैनल के थ्रू। रिसीवर ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद उसके फीडबैक मतलब उसको रिस्पॉन्स किया उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एलिमेंट्स हैं किसके? कम्युनिकेशन साइकिल के। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास कम्युनिकेशन करने के कितने मेथड्स हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या हो सकता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। क्या होगा? फर्स्ट इज मेथड्स क्या है हमारे पास? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस मीन्स आमने सामने बैठकर बातचीत करना। तो ये क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों है सबसे बेस्ट मेथड? क्योंकि आप आमने सामने बैठकर एक दूसरे के विचार अच्छे से समझ सकते हैं, उसका आप फेस पढ़ सकते हैं कि वो किस वे में आपसे बातचीत कर रहा है। पॉजिटिवली वो आपको रिस्पॉन्स करेगा या नेगेटिवली करेगा, वो उसकी बातों से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट मेथड कहलाया जाता है कौन सा? फेस टू फेस मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है नोटिस या पोस्टर। जैसे हम स्कूल में,
कॉलेजेस में या फिर बाहर सड़कों पर नोटिस या पोस्टर लगवाते हैं, उससे क्या होता है, हम एक से ज्यादा मेंबर्स को जब मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्टर कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा समूह के पास जब आपको सेम मैसेज पहुंचाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्टर का। समझ में आया। थर्ड है हमारे पास ईमेल। अब आप कहोगे इसमें भी तो यही होता है कि एक पर्सन सेम मैसेज बहुत सारे पर्सन के पास भेज सकता है, राइट। लेकिन इसमें ये पोस्टर या नोटिस जो है वो कोई भी पर्सन पढ़ सकता है, ठीक है, जिसके लिए वो नहीं है वो भी हो सकता है पढ़ ले। लेकिन ईमेल में क्या है, आप पर्टिकुलर उस पर्सन के पास ही भेजेंगे जिसे आप इसे भेजना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस मीटिंग्स। बिजनेस मीटिंग्स में क्या होता है, आप ग्रुप्स में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, बिजनेस मीटिंग्स है, दो पार्टनर्स के बीच में मीटिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप में मीटिंग करेंगे, उनके मेंबर्स और आपके मेंबर्स होंगे, आपस में बातचीत करेंगे अपने काम के ऊपर, अपने जो आपको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, जो लॉस हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद है अदर। कुछ अदर मेथड्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि सोशल मीडिया। अदर में कौन से आएंगे, सोशल मीडिया हो गया, ब्लॉग्स हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए, ठीक है, फोन कॉल हो गई, ये सब किस में आते हैं, अदर मेथड्स में। ठीक, उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, वो ये है कि कम्युनिकेशन का कौन सा सही तरीका अपनाया जाए, उसे किस तरीके से चुनेंगे, क्या क्या चीजें मायने रखेंगी कम्युनिकेशन मेथड को चुनने के लिए। तो क्या क्या चीज होगी, सबसे पहले देखो टारगेट ऑडियंस, नेक्स्ट इज कॉस्ट, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और लास्ट है अर्जेंसी या प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब टारगेट ऑडियंस, पहले तो आप ये देखोगे कि आपको किसको भेजना है, वो टारगेट क्या है आपका, ऑडियंस कौन सी ऑडियंस है। मान लीजिए स्कूल में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप नोटिस का यूज करोगे। ठीक है, फिर डिपेंड करता है कॉस्ट पे, आपकी कॉस्ट, आपकी लागत कितनी है, आपका बजट कितना है, उसी हिसाब से। अगर आपका बजट ही नहीं है इंटरनेट यूज करने का तो आप ईमेल कैसे भेजेंगे। ठीक है, थर्ड है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके की है। ठीक, अगर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो आप ईमेल के थ्रू भेजेंगे या फोन कॉल के थ्रू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बेसिस पे, मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैसेज है जो बहुत जरूरी है और अभी के अभी पहुंचना चाहिए तो उस केस में आप इसका यूज करेंगे। उसमें आप क्या करोगे, डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, डायरेक्ट फोन कर सकते हो उस पर्सन को, उसके लिए आप मीटिंग का वेट नहीं करोगे, हो सकता है वो पर्सन दूर है। सेकंड, नोटिस का वेट नहीं करेंगे, नोटिस नहीं लगा सकते तो हम उसके लिए प्रायोरिटी बेसिस में डायरेक्ट फोन कॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एनी क्वेरी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।